सभी वैष्णव बंधुओं को मेरा नमस्कार प्रणाम। मैं चरण सिंह स्वामी, संपादक कलमपुत्र पत्रिका और संपादक वैष्णव ब्राह्मण बैरागी स्वामी मठाधीश समाज का इतिहास पुस्तक। बंधुओं, मैंने अपने समाज को जागृत करने के लिए, जैसे मैंने पुरानी वीडियो में बताया था कि अगर हमें अपना स्वाभिमान जिंदा रखना है, सुरक्षित रखना है, तो हमें अपना इतिहास जानना होगा। वो इसलिए जरूरी है कि जब तक हम अपना इतिहास नहीं जानेंगे तब तक हमारे बारे में कोई कुछ भी कह सकता है। लेकिन अगर हम अपना इतिहास जानते होंगे तो हम जवाब दे सकते हैं, हम दूसरों को इतिहास पढ़वा सकते हैं। स्वाभिमान की भावना कैसे जगे, इस बात को दृष्टिगत रखते हुए मैंने एक पुस्तक वैष्णव ब्राह्मण बैरागी स्वामी और मठाधीश समाज का इतिहास प्रकाशित की है। इसमें बहुत सारे कंटेंट्स इसमें हैं जिसमें आप पढ़ सकते हैं। और ये पुस्तक अगर आपको प्राप्त करनी है तो इसकी कीमत 150 रुपये है और 170 पेज करीब इसमें है। इसे आप 150 के अलावा अगर आप अपने घर पर पोस्ट कराना चाहते हैं तो 50 रुपये अतिरिक्त शुल्क देकर प्राप्त कर सकते हैं। इस पुस्तक में क्या कंटेंट्स हैं मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए जरा, मैं दिखा रहा हूँ, ये पुस्तक मैं दिखा रहा हूँ आपको, वैष्णव ब्राह्मण बैरागी स्वामी मठाधीश समाज का इतिहास। तो इसमें हमने कंटेंट्स रखे हैं जिसमें हम देख सकते हैं। पहले मेरा परिचय है, क्यों आई मेरे मन में समाज सेवा की भावना, ये सब चीज़ें हैं। वैष्णव के बारे में विभिन्न विचारधाराएं क्या क्या रही हैं, ये सब चीज़ें हैं। वैष्णव के मठ मंदिर और अखाड़े और द्वारे हमारे कहाँ कहाँ हैं, किस प्रकार स्थापित हुए, वो हैं। हमारे कीर्ति स्तंभ कौन कौन हैं जिन पर हमें गर्व है। और इसी में मैंने पुस्तक लिखने के क्या उद्देश्य हैं, वो सब चीज़ें मैंने दी हैं। तो आप इस पुस्तक को प्राप्त कर सकते हैं। पिछले दिनों 23 फरवरी को इसका विमोचन मेरठ में एक भव्य कार्यक्रम में हुआ, जिसमें डॉक्टर राज वैष्णव जी IAS, जो हमारे निर्मोही अखाड़ा से भी जुड़े हुए हैं, वो उपस्थित हुए थे और बहुत अच्छे विचार उन्होंने रखे थे। उनका भी आशीर्वाद हमें प्राप्त हुआ है। धीरेन्द्र वैष्णव जी लघु एवं सूक्ष्म उद्योग मंत्रालय में डायरेक्टर रहे हैं, वो भी जुड़े हुए हैं। इस पुस्तक में हम काफ़ी कुछ जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं और इसमें बहुत सारे हमने भ्रम भी दूर किए हैं। हम पंडितों के बराबर हैं, उनसे ऊपर, कुछ इस तरह की जानकारी है। बैरागी वैष्णव स्वामी महंत मठाधीश के बारे में विभिन्न विचारधाराएं क्या क्या रही हैं, वे सब हैं। एक समय था जब राजा महाराजा भी वैष्णव ब्राह्मणों के वर्चस्व में आ गए थे, इस तरह के लेख इसमें हैं। इसमें वैष्णव बैरागी ब्राह्मणों की क्या परिभाषा है और बैरागी वैष्णव संत स्वामी बाबा साध सब एक क्यों हैं, इस पर हमने जो है इसमें सिद्ध किया है। वैष्णव संप्रदाय का इतिहास और महत्वपूर्ण तथ्य, वैष्णव संप्रदाय का विस्तार कैसे हुआ, ये सब चीज़ें इसमें हैं। वैष्णव ब्राह्मण शब्द प्रयुक्त करेंगे तो एकजुटता की पहचान बनेगी। हमने एकता बनाने के लिए भी ये क्या है। वैष्णव परंपरा से भक्ति आंदोलन कैसे हुआ, गृहस्थ वैष्णव का विरक्तों से मोहभंग, और बहुत अच्छी अच्छी इस तरह की चीज़ें इसमें हैं। इसमें यह भी है कि स्वामी, सेवक, बाबा, रामानंदीय, ये सब अलग अलग नाम है, गौड़ीय, ये सब अर्चक, आचार्य, दास, महाराज, शर्मा, गोस्वामी, ये हमारे क्यों पड़े ये नाम, इनका क्या अर्थ है, ये सब है। पुजारी क्यों हैं, अधिकारी क्यों लिखते हैं, पंडित, शास्त्री, जोशी, कहाँ तक ठीक है लिखना, वो सब है। और इसमें चतुर संप्रदायों के वैष्णव बैरागियों के गोत्र और गुरुपीठ भी हमने इसमें दी है। इसके अलावा वैष्णव ब्राह्मणों बैरागियों के मठ मंदिर अखाड़े और द्वारे, इनके बारे में सूचनाएं हैं। पाकिस्तान में बाबा राम थनमन बैरागी का द्वारा लुप्त होने के कगार पर है धरोहर। रामानंदी संप्रदाय के 36 द्वारों में पिंडोरी धाम, श्रीनाथ जी के मंदिर के बनने की कहानी, 8 प्राचीनतम संग्रहालयों में से एक रायपुर का महंत घासीदास। ये जानकारी हमें डॉक्टर राज सिंह जी से मिली है। हरियाणा और पंजाब में है बैरागियों के 7 द्वारे। ताजमहल से भी जुड़ा है बैरागियों का इतिहास। गंगादास की बड़ी साला, ग्वालियर स्थित द्वारे का इतिहास, बैरागी समाज की 2 रियासतें, और ये सब चीज़ें हैं। बैरागियों के राजमहल में चलता है छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा कॉलेज। आज़ादी के आंदोलन में वैष्णव ब्राह्मण बैरागियों का योगदान क्या रहा है, ये सब चीज़ें हैं। और राम जन्मभूमि में वैष्णव ब्राह्मणों की क्या भूमिका रही, बैरागियों का गुरु नानक जी से क्या संबंध है, और वैष्णव धर्मशाला हरिद्वार है, इसके बारे में है। वैष्णव परंपरा का प्राचीन आश्रम रेवासा धाम, उसके बारे में जो है विस्तृत रूप से जानकारी दी गई है। जगत गुरु निम्बार्काचार्य पीठ, निम्बार्क तीर्थ सलीमाबाद, इसके बारे में जानकारी है। और बहुत सारी जानकारी आप इसमें देख सकते हैं। मुस्लिम आक्रांताओं से कड़ी टक्कर ली थी श्री परशुराम देवाचार्य जी ने। हमारा इतिहास बहुत स्वर्णिम रहा है। अगर आप इस पुस्तक को पढ़ेंगे तो आपके मन में वास्तव में स्वाभिमान की भावना हिलोरे लेने लगेगी। समर्थ गुरु रामदास हमारे ही उनके हैं। तब मैं ये कहना चाहता हूँ और आपसे अपील करना चाहता हूँ कि आप इस पुस्तक को जरूर पढ़ें। आपको मैंने पहले बताया आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं। इसे आप मंगा सकते हैं, 150 रुपये इसकी कीमत है।
और 50 रुपये अतिरिक्त शुल्क देकर आप इसे अपने यहाँ पोस्ट करा सकते हैं। इसी के साथ मैं बस सहयोग की अपील आपसे करते हुए धन्यवाद करता हूँ और आपका वंदन अभिनंदन दोबारा नमस्कार।